मैं इसकी प्रेजेंटेशन चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि आपको मेन प्रॉब्लम जो है वो प्रेजेंटेशन की वजह से आ रही है। हम प्रेजेंटेशन डिफरेंट करके दिखाते हैं। मुझे ये बताओ, 1,00,000 रुपए का अगर हमारा कैश प्राइस है तो हमारा इंटरेस्ट 10%, 10,000 है। अगर इंस्टॉलमेंट 30,000 है तो मुझे ये बताओ कैश प्राइस में से क्या माइनस करें, फटाफट से बताइए। कैश प्राइस में से क्या माइनस करें? 20,000। अच्छा, अब कई बच्चे ना अभी भी सुन नहीं रहे हैं, उनको लग रहा है, कई कह रहे हैं समझ में आ गया, क्यों समझा रहे हो, कई कह रहे हैं दोबारा समझाओ। मैं ये कह रहा था, क्या आप मुझे अगले 15 मिनट तक, 15 मिनट भी ज्यादा बोल दिया, 12 मिनट तक सुन नहीं सकते? यू हैव पेड फॉर इट, सिंपल सी बात है। चुपचाप सिर्फ 12 मिनट ना, 1 मिनट सारी बातें छोड़ के मुझे सुन लीजिए, फिर उसके बाद बात करेंगे कि हाँ भाई ये क्या कह रहे थे, हमें सुनना चाहिए था कि नहीं सुनना चाहिए था। ठीक है, 30,000 रुपए की किस्त है, इसमें 10,000 रुपए का ब्याज है, तो प्रिंसिपल का अमाउंट इसमें कितना है? मैंने कहा जी 20,000। एग्रीड। अब मुझे अगला ब्याज बताओ। अगला ब्याज आ गया 8,000 और किस्त कितने की है? 38,000। मुझे बताओ 38,000 में अगर 8,000 ब्याज है तो प्रिंसिपल कितना है? 30,000। ये अगले वाले का प्रिंसिपल है 50,000। ब्याज है इसका 5,000 और किस्त है अगर 25,000, तो मुझे बताओ इसका प्रिंसिपल कितना है? इसका प्रिंसिपल कितना है? 20,000। ये आ गया 30,000। अगर इसका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है शायद 33,000, तो प्रिंसिपल का अमाउंट कितना है? ये मैंने इसको ना थोड़ी अलग शक्ल से बनाया है, क्योंकि तुम सोच नहीं पहले पा रहे थे। अब मैंने आपको ठीक सोच पाए, मैंने एक फॉर्मेट चेंज किया है। मुझे एक बात बताओ, मैं इस बात से कहना चाहता हूं, क्या मैं इसके नाम दे दूं P1, P2, P3, P4? क्या मैं नाम दे सकता हूं? मैंने 4 नाम दे दिए। मैंने कहा भाई ये हमारे पास अमाउंट है, ये हमारा अमाउंट है, अमाउंट भी अलग अलग है हर बार, और ये ब्याज है, ये मैंने कहा ये आई है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो ब्याज लगा है वो 30,000 पे लगा है। ये 30,000 और ये 30,000 तो एक ही बात है ना? ये 30,000 और ये 30,000 तो एक ही बात है। ओके, तो मैंने इससे इक्वेशन बना दी। मैंने पहली इक्वेशन बनाई, मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रिंसिपल P1 प्लस ब्याज किस पर है? ऑन प्रिंसिपल 1 इज इक्वल टू 33,000। मैंने अपने पास इसको सॉल्व किया तो P1 तो एक ही था, तो यानी मैंने आंसर निकाला 1 और ये था 10%, तो P1 प्लस 10% ऑफ P1 इज इक्वल टू 33,000। P1 इज इक्वल टू 33,000 अपॉन 1.1 इज इक्वल टू 30,000। दिस इज माई P1। प्लीज से यस और नो, क्योंकि आप सवाल में नहीं जानते थे। ये बेसिकली आप ये अमाउंट नहीं जानते हैं, 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 आप ये अमाउंट नहीं जानते हैं। तो आप उल्टा चल रहे थे। आपने कहा भाई कॉमन सेंस लगाई तो ये 30 होगा। आपने इस तरह से सॉल्व कर लिया अपने पास। चल सकते हैं आगे? अच्छा, दूसरी इक्वेशन पर आओ। मुझे अब ये बताओ, ये 25,000 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 25,000 इज इक्वल टू P2। प्लीज से यस और नो। ये 25,000 कैसे निकला? P2 प्लस ये 10% जो ब्याज होगा ये किस पर होगा? P2 प्लस, बताओ ये जो ब्याज है ये किस पर होगा? बेटा ये तो दोनों प्रिंसिपल पर होगा ना।
जो ये वाला अमाउंट है दिस इज बेसिकली ब्याज प्रिंसिपल 1 एंड प्रिंसिपल 2। फटाफट से सोच के बताओ हाँ कि ना, क्योंकि ये जो 50,000 है वो दोनों का प्रिंसिपल है, P2 प्लस P1 यही है। मैंने इसको सॉल्व करना शुरू किया, मैंने कहा 25,000 इज इक्वल टू P2 प्लस 10% P2 प्लस P1 आपको पता था, P1 आपको पता चल गया था, ये रहा P1, तो P1 का 10% इज इक्वल टू 3,000। ये आंसर बन गया 25,000, 3 इधर आ गया, माइनस 3,000 अपॉन इज इक्वल टू 1.1 P2। और अगर मान लीजिए मैं इसको यहां की जगह यहां लिख दूं तो P2 भी सॉल्व हो गया। बताओ P2 इज इक्वल टू 20,000, ये P2 भी पता चल गया, P2 इज इक्वल टू 20,000। ये 20 पता चलते ही आप इसकी फिगर तक भी पहुंच जाते हैं और वो है आपके पास 50,000। एग्रीड। अब मुझे एक बात बताओ, व्हाट मैथमेटिक्स इज डूइंग, हम वो कंक्लूजन निकाले, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स क्या करता है मैं वो चीज बताना चाहता हूं, ठीक है। मैथमेटिक्स कुछ नहीं करता है, सिर्फ इसको रीड करो। वो न्यूमरेटर जैसा डिनोमिनेटर बना रहा है, तो यहां पर भी उसने बनाया है। ये देखो जरा, मुझे बताओ 25,000 रुपए में एक P2 होगा, फटाफट से बताओ 25,000 में एक P2 होगा, नजदीक रखना, प्लस ये जो ब्याज होगा क्या ये P2 पर होगा कि ये P2 एंड P1 दोनों पर होगा? फटाफट से बताओ, जो ये ब्याज होगा ये ब्याज P2 एंड P1 दोनों पर होगा कि एक पर होगा? दोनों पर होगा। तो उसने जब यहां 3,000 माइनस किए तो जानते हो उसने P1 वाले का ब्याज माइनस करा दिया। मैथमेटिक्स ने क्या कर दिया, उसने P1 वाले का ब्याज माइनस कर दिया और उसने कहा अगर इसमें अब एक प्रिंसिपल है और उसका ब्याज है तो उसने कहा ठीक है वो प्रिंसिपल बाहर निकाल लो। एग्रीड। इसका मतलब उसने P2 को अगर एक बना दिया, उसके ब्याज को 10% बना दिया तो उसने आंसर सॉल्व कर दिया। ये वही तरीका है, चेक कर लो, अगली बार भी ऐसे ही कर रहा है वो। मैं मैथमेटिक्स की बातें कर रहा हूं इस समय। मुझे थर्ड इक्वेशन बताओ। थर्ड इक्वेशन है 38,000 इज इक्वल टू, इसमें P3 होगा प्लस 10% ऑफ किसका होगा? फटाफट से बताना। 10% किसका होगा? P3 का भी होगा, P2 का भी होगा, P1 का भी होगा। तो मुझे फटाफट से बताओ मैथमेटिक्स ने क्या किया? उसने लिखा 10% ऑफ P3, P2 और P1 तो पता थे आपको, तो P2 और P1 कितने हैं? 50,000। तो मैथमेटिक्स फिर वही कर रहा है। आप ध्यान से मेरी बात समझो, मैथमेटिक्स कर क्या रहा है? मैथमेटिक्स सिर्फ और सिर्फ यहां पर अगर एक प्रिंसिपल और 3 ब्याज थे तो वो 2 ब्याज को बाहर निकाल देता है और 2 ब्याज को निकालकर एक प्रिंसिपल से ही आंसर सॉल्व करके दिखा देता है। वो एक से ही आंसर निकालकर दिखा देता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आई हो तो मैं आपको सिंपल एक बात कहना चाहता हूं, सिंपल एक बात कहना चाहता हूं कि मैथमेटिक्स जैसा न्यूमरेटर होगा वैसा डिनोमिनेटर बनाता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो गए हो, क्योंकि मैंने आपको ना रट्टा नहीं लगवाना, मैंने आपको बताना है मैथमेटिक्स क्या करता है, मैंने आपको यह बताया। अगर यह बात समझ में आ गई, अब देखो मैं मैथमेटिक्स को मैनिपुलेट करूंगा। अब मैं मैथमेटिक्स के साथ गेमें खेलूंगा, क्योंकि मैंने मैथमेटिक्स को इक्वेशन से रट्टा नहीं लगाया। हमने मैथमेटिक्स को समझने का प्रयास किया कि करता क्या है, गणित की चाल क्या है। तो हमें पता चल गई है कि गणित की चाल क्या है, कि वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एक जैसा करता है। अब देखिए हमने इसी की उस चाल से अपना आंसर निकाल दिया। तो ये देखना, अब मैं यही आंसर निकालूंगा तो आपको लगेगा अरे चाल समझ में आते ही ये शॉर्टकट बन गया। मैंने कहा साहब 33,000, तो ये अगर एक प्रिंसिपल और एक ब्याज है तो दिस इज इक्वल टू 30,000। ये मेरी 4th इंस्टॉलमेंट थी। मैं थर्ड पर आया तो थर्ड क्या था? 25,000। मैंने चाल ये चल दी कि मैंने इस 30,000 को यहां जोड़ दिया। अब सारे बच्चे बताओ, इसमें एक प्रिंसिपल था तथा 2 ब्याज थे, अगर मैं इसमें प्रिंसिपल 2 भी जोड़ दूं तो क्या ये दोनों प्रिंसिपल हो गए और दोनों ब्याज हो गए?
हां या ना? फटाफट से बताओ। अगर मैं इसको जोड़ दूं, ये नहीं पूछना क्यों जोड़ दिया, मैं आपको गणित की बात बता रहा हूं, गणित, मैथमेटिक्स, कि मैथमेटिक्स अगर उसे हटाता है तो जोड़ा भी तो जा सकता है। मैथमेटिक्स उसे हटा रहा है इक्वेशन में, लेकिन होता पता क्या, हम इंडिया में इक्वेशन लगाते हैं, रट्टे लगाते हैं, इक्वेशन सॉल्व करते हैं और कहते हैं मैं मैथमेटिक्स आ गया, पर उसके भीतर की एक्टिविटी को देख नहीं पा रहे, वो कर क्या रहा है। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसा कर दूं और अब मैं कहूं दोनों प्रिंसिपल्स इज इक्वल टू 1, दोनों का ब्याज इज इक्वल टू 1, तो दोनों प्रिंसिपल सटीकता से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स है ये, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। अगर आप ब्याज को घटा करके साफ कर रहे हैं तो वो दोबारा जोड़ने में भी काम बनेगा। हाजरा बेटा, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो आप इसकी रिकॉर्डिंग देखना और मुझे बताना कि तुम्हारे को क्या, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से समझ ना आया तो हो सकता है, वरना आप अगर मेरी चर्चा पूरे 12 मिनट की सुनेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। बाकी इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें ऐसी कोई बात और नहीं है कि मैं अगली बार भी समझाऊं। सेकंड पॉइंट पर आओ। नाउ दिस अमाउंट इज इक्वल टू, शायद ये कितना था, 25 के बाद वाला कितना था, 33 था, 25 था, अगला कौन सा था, 38,000। अब ये बताओ क्या इसमें प्रिंसिपल और ब्याज कितने हैं, कितने ब्याज हैं इसमें, 3। अगर मैं इसमें 50,000 को जोड़ दूं तो 50,000 दो प्रिंसिपल्स हैं, क्या मैं कह सकता हूं ये तीनों प्रिंसिपल हो गए? और तीनों प्रिंसिपल अगर एक हैं तो तीनों का ब्याज अगर 0.1 है तो दिस इज इक्वल टू 80,000। इफ 1 represents all principals, all P's, and 0.1 represents all interests, then 1 means all principal are 80,000। ये उसका जो मैंने क्रक्स लिखा है ये वो है। If 1 represents all principals and 10 पैसा represents ब्याज on all principals, तो इसका मतलब यह कि all principals are equal to 80,000। फर्स्ट पॉइंट। अगर आप ये नहीं सीखते तो बताओ मुझे क्या है, मैं बोलूंगा बेटा इक्वेशनें बनाते रहो, इक्वेशनों से करो, तो तुम्हारा ही टाइम लगेगा एग्जाम में। मुझे बताओ फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट वाले का अमाउंट होगा, इससे पहले वाला कौन सा था, इससे पहले वाला कौन सा था, 30,000 प्लस 80,000 divided by 1.1. Now all principals, this is all principals of installments is equal to 1 lakh। ये हमारे पास ये बेसिक तरीका है सॉल्व करने का। अगर इसमें डाउन पेमेंट को जोड़ दूं प्लस डाउन पेमेंट तो इज इक्वल टू कैश प्राइस, इज इक्वल टू कैश प्राइस। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने सॉल्व किया, बट हम इसको रट्टा ना लगाएं। हमने आपको बताया कि जैसा मैथमेटिक्स काम करता है उसी के मैथमेटिक्स के लॉजिक पर बेस्ड ये शॉर्टकट डेवलप हुआ, और हम ये शॉर्टकट को भी लर्न नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि मैथमेटिक्स की इस गणित की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है, और वो प्रॉपर्टी मैंने टेस्ट भी करवा दी कि आप यही कर रहे होते हैं, आज तक यही करते रहे हो। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब आप बोलते हैं तो यही कर रहे होते हो आप। तो ये हमने बेसिक बात बताई। अब सवाल उठता है कि हम इसके ऊपर कोई क्वेश्चन करें, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं।